नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8वीं का संस्कृत का पाठ पंचम करवाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम। हम आपको आज इस पाठ के माध्यम से ये बताएंगे कि इस पाठ में ये बताया गया कि हर कोई अपना स्वार्थ देखता है कि किस प्रकार व्याघ्र ने उस शिकारी के साथ स्वार्थपन दिखाया और अंत में वो कैसे अपने जाल में ही फंस गया। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कांटा कांटे को काटता है, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस कहानी में ये बताया गया है। इस कहानी का सार ऐसा है कि चंचल नाम का एक शिकारी था। वह पक्षियों के और हिरणों का शिकार करके अपनी जीविका चलाता था। एक बार उसने वन में जाल बिछाकर अपने घर चला गया। वन में जाल बिछाकर अपने घर चला गया और जब प्रातःकाल चंचल वन में आया तो उसने क्या देखा कि उस जाल में एक व्याघ्र फंसा हुआ है और वह सोच में पड़ गया कि अब ये व्याघ्र तो मुझे खा जाएगा। तो जैसे ही वो ने उसको देखा तो व्याघ्र ने उससे निवेदन किया, हे मानव, कि तुम्हारा कल्याण हो। मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और मैं बहुत थक भी चुका हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा अगर तुम मेरी सहायता कर दोगे। तो चंचल ने उसकी सहायता कर दी। उसने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, आप मुझे पानी पिला दो। तो वो नदी पे उसके लिए पानी लेने चला गया, उसको पानी पिला दिया। उसके बाद कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वे उसने चंचल ने कहा, लेकिन धर्म के अनुसार तो मैंने तुम पे विश्वास किया है, तुम मेरे साथ ये काम नहीं कर सकते, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझे नहीं खा सकते। तो उसने कहा, मेरी तो इच्छा तुम्हें खाने की है, मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्र अवदत्त, उसने कहा, अरे मूर्ख, तू तो पागल है, तूने मेरे पे विश्वास किया, सब अपना स्वार्थ ही यहाँ पे देखते हैं। तो चंचल नदी के पास जाता है तो नदी के जल से पूछता है, क्या ये सब सही है? तो नदी कहती है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि करके मेरे पानी में विसर्जन करते हैं, तो ये सब स्वार्थ ही तो है, ये सब अपने स्वार्थ के लिए तो करते हैं। फिर चंचल वृक्ष के पास जाता है। तो वृक्ष के पास जाने पर उससे पूछता है, तो वृक्ष बोलता है, मानव अस्माकं छाया विरमती, कि मानव मेरी छाया में आराम करता है, मेरे फल खाता है, फिर मुझे काटता है, मुझे दुख पहुंचाता है और हमेशा मुझे कष्ट ही देता है। तो उसके बाद मुझे यहीं कहीं फेंकने के लिए छोड़ देता है। ये अपना स्वार्थ नहीं तो ये क्या है? समीपे एक लोमशिका बद्री कुलमाना, पास ही एक दूर एक पेड़ के पीछे एक लोमड़ी देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, तो उनकी बातें सुन रही थी। तो वह अचानक ही आके चंचल से बोली कि क्या बात हुई है। तो चंचल ने उसको सारी बात बता दी और अवसर पा करके वो लोमड़ी ने कहा, मुझे ये कहानी समझ नहीं आई, मैं ये कहानी दोबारा से देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार व्याघ्र ने आपको बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला। तो उसने कहा कि व्याघ्र को दोबारा जाल में बंद करो। तो व्याघ्र को दोबारा जाल में डाला गया। तो लोमड़ी ने उसको कहा कि अब आप ऊपर नीचे कूदो। तो जब व्याघ्र 2-3 बार उछल उछल कर कूदा तो वह थक कर टूट कर वहीं बैठ गया, तो जाल में बुरी तरीके से फंस गया। तो लोमड़ी ने कहा, देखा, जो तुम कहते हो वही तो है, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, यहाँ भी हमने अपना स्वार्थ देखा। तो व्याघ्र ने जो चालाकी चली वह उसी चालाकी में खुद ही फंस गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, हमें सबका भला सोचना चाहिए। अगर हमने किसी से सहायता ली है और उसको दुख ना पहुंचाने का वादा किया है तो हमें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। व्याघ्र ने भूख प्यास से व्याकुल था, मानव ने उसकी रक्षा की चंचल ने, लेकिन समय आने पर वो जब भूख लगी तो उसी को खाने के लिए दौड़ा। तो यह बहुत ही गलत बात है। तो हमें अपना स्वार्थ भूल करके दूसरों की अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ का सार आप अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि आपका
5 नंबर का जो सार है वो अपने शब्दों में लिखना आता है। मैंने आपको कहानी सुनाई, एक बार मैं आपको कहानी दोबारा से सुना देती हूँ कि किसी चंचल नाम का एक शिकारी था। वह पशु और हिरण को का शिकार करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन उसने जंगल में जाल फैलाया और वो घर आ गया। जब वह सुबह चंचल वहाँ पर गया तो उसने देखा कि एक व्याघ्र उस जाल में फंसा हुआ है। तो वह देखकर डर गया कि अब ये व्याघ्र तो मुझे खा जाएगा। तो जब वो जाने लगा तो व्याघ्र ने कहा, हे मानव, तुम मुझ पर रहम करो, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। तो वह उस मानव ने कहा कि मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो वह नदी के जल उसको लेके आया और उसको पानी पिला दिया। उसके बाद व्याघ्र बोलने लग गया, मैं भूखा हूँ, तो मुझे कुछ खाने को दो। ये तो कहना नहीं था, उसने ये कहा कि मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मानव ने कहा, ये तुम नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें धर्मानुसार वचन दिया है और तुमने भी मुझे धर्मानुसार वचन दिया है कि हम एक दूसरे के वचन का पालन करेंगे। तो उसने कहा, नहीं, तुम तो पागल हो जो तुम मेरी बात पे विश्वास कर गए, यहाँ तो सब अपना स्वार्थ देखते हैं। तो उसने कहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो नदी के जल पे जाता है, जो नदी साक्षी था कि मैं उसके लिए जल लेके आया हूँ। तो नदी ने कहा, सब ऐसा ही करते हैं, नदी लोग मेरी नदी में आते हैं, मेरा जल पीते हैं, मेरे पानी में वस्त्र धोते हैं, मल मूत्र विसर्जन करते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। सब अपना स्वार्थ ही समझते हैं, सब अपना स्वार्थ निकालते हैं। उसके बाद चंचल वृक्ष के पास जाता है। तो वृक्ष के पूछता है, क्या ये सब सही है? तो वृक्ष बोलता है, मानव जो है मेरे वृक्ष की छाया में रहता है, मेरे फल खाता है, फिर वो मुझे कुल्हाड़ी से मेरे पे अत्याचार करता है, फिर मुझे यहाँ पर छेप इधर उधर फेंक देता है, मेरा उपयोग बहुत ही उल्टे सीधे कामों में करता है। तो सब मानव अपना स्वार्थ ही देखते हैं। ये समीप में ही एक पेड़ के पीछे एक लोमड़ी ये सारी वार्ता सुन रही थी। तो उसने वह चंचल के पास आकर पूछा कि मुझे ये सारी कहानी बताओ। तो दुखी चंचल ने ये सारी कहानी अपनी बता दी और अपने आप को बचाने की मदद मांगी। तो लोमड़ी कहती है कि व्याघ्र कैसे जाल में आया ये मैं दोबारा देखना चाहती हूँ, जैसे कहानी तुम मुझे सुना रहे हो ये कहानी मैं वैसे ही दोबारा देखना चाहती हूँ। तो लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने चालाकी से व्याघ्र को उसी जाल में फंसा दिया कि दोबारा कहानी सुनने के चक्कर में। तो व्याघ्र को कहती कि अब तुम थोड़ा सा ऊपर नीचे कूदो। तो वो ऊपर नीचे कूदा और वो थक कर टूट कर उसी जाल में रह गया। तो बाद में चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझ पे रहम करो, मेरी सहायता करो। तो लोमड़ी ने कहा, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तुम जैसे कहते हो कि हर कोई अपना स्वार्थ देखता हो, तो हमने आज वही तो किया, जो तुम कहते हो वही तो हुआ। स्वार्थ ही तो देखा, तुमने अपना स्वार्थ देखा, हमने अपना स्वार्थ देखा। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप इस पाठ के सार को अपने शब्दों में लिखोगे। अपने शब्दों में लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे कहानी मैंने आपको सुनाई, हाँ, लेकिन आपके वाक्य बहुत सही होने चाहिए, वाक्यों में हेर फेर नहीं होगी और ना ही वर्तनी में। आपको कहानी का सार समझ आ गया कि जो करैक्टर थे उनके नाम व्याघ्र है, चंचल है, लोमड़ी है, पेड़ है, वृक्ष है। ये आपके पाठ के कहानी के करैक्टर हैं। इनके बारे में आपको कहानी सीरीज क्रम वाइज लिखनी है, आगे पीछे कहानी नहीं लिखनी। कहानी आसान शब्दों में, सरल शब्दों में लिखनी है, जिससे आपकी त्रुटियां कम से कम हों। बस आज के लिए इतना ही। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये सब लिखिए। धन्यवाद।